हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं गाइस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सीबीएसई क्लास 12th के पेपर ओवर हो चुके हैं। अब टर्म 1 फिनिश हो चुकी है और हमारी जो मेन स्ट्रेटजी है अब बनती है टर्म 2 के एग्जाम पर फोकस होना। यस, क्योंकि अब हमारे टर्म 2 के एग्जाम के लिए भी थोड़े ही महीने बचे हैं। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है। 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है सो दैट कि हम अच्छे मार्क्स ले सकें टर्म 2 के एग्जाम में भी। देखो, कई बच्चों का टर्म 1 का एग्जाम अच्छा हुआ है, कई बच्चों का सो हुआ है, क्योंकि कई क्वेश्चंस ट्रिकी आए हैं और उसमें से भी कई क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस था, पेपर था और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे 50-50 ऑप्शन था। मतलब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो अगर वहां पे 4 ऑप्शन में अगर आपका मैच नहीं हुआ तो आपके सीधे से सीधे मार्क्स उड़ जाएंगे। तो गाइज, वो जो हमारा जो गैप आया है, मतलब वो जो हमारे टर्म 1 में जो कमियां रह गई हैं वो हम टर्म 2 में कवर कर सकते हैं टर्म 2 की बेटर वे से प्रेपरेशन करके। तो गाइस, आज का सेशन बेसिकली यही है कि क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड करें कि टर्म 2 के एग्जाम हमारे बेटर वे से हो सके। तो चलिए बात करते हैं टर्म 2 के स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने से पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं वंस अगेन। तो गाइस, सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। तो स्क्रीन पर आपके सामने है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सिलेबस। अब जो पेपर होना है, वो एग्जाम होना है, वो टोटली सब्जेक्टिव होना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा और 2 आवर्स का आपका एग्जाम है। लास्ट जो 90 मिनट का एग्जाम था, अभी वो 2 आवर्स का एग्जाम है। तो मार्क्स और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी इसी फॉर्मेट को देखकर, मतलब इस सिलेबस को देखकर हम स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, उसी अकॉर्डिंगली हम उसको चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अपने आगे के एक्शन प्लान में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो एग्जाम आना है पार्ट ए और पार्ट बी में आना है। पार्ट ए में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें 2 कवर किए गए हैं टॉपिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो फर्स्ट पार्ट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वो 10 मार्क्स का आपको आएगा, टोटल 10 मार्क्स का आएगा इसमें से। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये बेसिकली 12 मार्क्स का इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल बात करें एक पार्ट ए की, तो टोटल 22 मार्क्स का आपको पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, पार्ट बी की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आएगा आपको करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो कवर किए जाएंगे और ये टोटल 12 मार्क्स का आएगा। और इसके साथ ही डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स, 6 मार्क का इसमें से पूछा जाएगा। और टोटल ये पार्ट बी जो है 18 मार्क्स का, मतलब पार्ट ए जो 22 मार्क्स का था, पार्ट बी 18 मार्क्स का, और टोटल ये 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो गाइस, 10 मार्क्स जो है प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर है। तो ये 40 मार्क्स हमें टर्म 2 में अच्छे मार्क्स लेने हैं सो दैट हमारा जो टर्म 1 की जो कमियां हैं वो हमारी कवर हो सके इस टर्म 2 के एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर। देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की वेटेज काफ़ी है, 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और सेकंड बुक में अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 12 मार्क्स का है, इसकी ज़्यादा वेटेज है। अब देखते हैं कि कौन कौन से इसमें चैप्टर कवर्ड होंगे। तो गाइस, जो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स है, इसमें आपको अभी बताया मैंने, जैसे 10 मार्क्स का पेपर आना है। 10 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स और बेसिक कंसेप्ट आएंगे। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती ही क्या है, कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो के कंसेप्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट में, तो सारे बेसिक कंसेप्ट इसमें से पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो चैप्टर बनता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और तीसरा एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो के साथ साथ यहाँ पर जीडीपी भी आएगा, जीएनपी, जीडीपी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, इसमें कुछ सम्स भी पूछे जा सकते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन प्लस कॉम्बिनेशन होगा दोनों का। और साथ में इस बार थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे कंसेप्ट बेस्ड।
तो उनको भी आपने प्रिपेयर करना है इस बार, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम तो हमारा में एमसीक्यू था, एमसीक्यू में हमने क्या किया था, एमसीक्यू पर ही स्ट्रेस दी थी कि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको थोड़ा क्लू भी मिल जाता था क्या आंसर देना है, ठीक है। यहां पर आपको सब कुछ लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने सारा कुछ लिखना है। तो गाइस दूसरे जो कंसेप्ट की बात करता हूं, चैप्टर की बात करता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो बेसिकली इसकी वेटेज 12 मार्क्स की है। 12 मार्क्स में कौन कौन से बनते हैं, एग्रीगेट, डिमांड और इट्स कंपोनेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव के रिलेटेड कुछ एवरेज एंड मार्जिनल क्वेश्चंस, और शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं वो है डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम थॉरोली करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करें तो करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसमें से आपको आएगा एग्जाम। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट कवर हैं, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है ग्रोथ एंड चेंजेस इन द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट और क्वेश्चंस बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपका आ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें मीनिंग और इफेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्सेज पर, देखो डेवलपमेंट का रिसोर्सेज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना और कुछ इश्यूज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, इस तरह का कंपैरिजन बेस क्वेश्चंस, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये है ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट जिस पे हमें फोकस करना है, और कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि किसमें क्या टॉपिक को आपने फॉर्म में आपने शेयर करना। अभी जो पैटर्न है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही पैटर्न रिलीज होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहां पर एक बात तो क्लियर है कि क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको सब्जेक्टिव टाइप, जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तो क्लियर है आपको। तो सेकेंडली जो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे वो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स की रेंज में कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो गाइज आपने टोटली फोकस करना है, मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपने लिखना है। और कुछ जो इसमें आएंगे लॉजिकल क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, लॉजिकल रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, कि इसको क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कंसेप्ट को बनाकर बताया गया होगा कि इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए। वो मैं आपको एक एक पार्ट इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो गाइज ये हमें पता चला कि क्या क्या हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उससे हमें स्ट्रैटेजी बिल्ड यही है कि नेशनल इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके एग्रीगेट जो कंसेप्ट्स हैं वो, और डेफिसिट डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें तो यहाँ करंट चैलेंजेस एंड फेसिंग इंडियन इकोनॉमी पे आपको फोकस करना है। तो आने वाली हमारी वीडियोस जो होगी इन्हीं कंसेप्ट पर होगी। कंसेप्ट के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा, सो दैट आपकी प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके। तो ये था इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमें क्या फोकस करना है। तो इसी के साथ मैं आज बात करता हूं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। अकाउंटेंसी में टर्म 2 की अगर बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उसको भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी में आपका एग्जाम आना है, और ये भी 2 आवर्स का आना है, सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो गाइस यहाँ पे अकाउंटेंसी में बात करें तो यहाँ पे एनपीओ फर्स्ट चैप्टर बनता है, एनपीओ, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें बेसिकली 10 मार्क्स का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो 10 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं एनपीओ के। दूसरी बात करें पार्टनरशिप फॉर्म की, यस देखो पार्ट 1 में, टर्म 1 में जो आया था पार्टनरशिप के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, और यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकॉन्स्टिट्यूशन का आया था। लेकिन पार्ट जो बी होना है या टर्म बी सेकंड होना है, उसमें जो आएगा आपका रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का कुछ पार्ट यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं।
पार्टनरशिप के रिलेटेड, जिसमें डेथ में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट क्रिएट करनी और रियलाइजेशन अकाउंट्स, ये सारे कंसेप्ट आपको मैं आगे वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। तो बेसिकली यहां बात करें तो पार्टनरशिप के 2 चैप्टर्स हैं और एक अकाउंटेंसी का चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि इन तीनों चैप्टर को अगर कंबाइन किया जाए तो 22 मार्क्स यहां से एग्जाम के निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट जो बात करता हूं वो है कंपनी अकाउंट्स। उसमें डिबेंचर्स जो है 8 मार्क्स का है, एक सिंगल चैप्टर 8 मार्क्स का है। लास्ट टाइम भी शेयर्स कैपिटल जो था 8 मार्क्स का था, यहां पर भी 8 मार्क्स का है। तो नेक्स्ट जो वेटेज दी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये टोटल 10 मार्क्स का आपको वेटेज मिली है। तो ये 10 मार्क्स एक छोटा सा चैप्टर है। और उसके साथ ही कैश फ्लो, यस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें से क्वेश्चन निकल के आएगा और कैश फ्लो से बेसिकली क्वेश्चन निकल के आएगा। कैश फ्लो में बेसिकली क्वेश्चन जो बनता है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। पिछले प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो वहां पे कैश फ्लो से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है 8 मार्क्स में। तो यहाँ पे मार्क्स की डिवीजन क्या होती है, जैसे ही वो आएगा पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल हमें जो फोकस करना है लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करना है, सो दैट हमारी प्रेपरेशन अच्छे ढंग से हो सके। तो ये जो मेन चैप्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए, यही चैप्टर्स आपको फोकस करना है। देखो, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये इसमें से काफी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। बैलेंस शीट पार्टनरशिप मैंने बताया, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और एनपीओ के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आगे मैं शेयर करूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली हमें स्ट्रेटेजी इस तरह बिल्ड करनी है कि हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है, हमारे पास अगर टाइम की बात करें गाइस तो बहुत कम टाइम है। देखो, अभी हमारा जो दिसंबर मिड में चला गया है, तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट 12 डेज दिसंबर के बचे हुए हैं। और जनवरी की बात करें तो 30 डेज आपको जनवरी में मिल जाएंगे। ठीक है जी, 30 डेज की बात करें, ऑलमोस्ट 31 डेज हैं। ठीक है, और फरवरी की बात करें तो गाइस फरवरी में आपको भी 28 डेज मिल जाएंगे। लेकिन ये जो फरवरी का मंथ है, ये आपके स्कूल के अगर प्री बोर्ड की बात करें, प्री बोर्ड के एग्जाम्स में निकल जाएगा, कुछ प्रैक्टिकल्स में निकल जाएगा, हो सकता है यहाँ पे ही डेट शीट निकल के आ जाए। तो मार्च में मान के चलें कि मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम होंगे। तो ये जो फरवरी है, ये तो आपका स्कूल के जो एग्जाम्स होंगे उसमें प्रेपरेशन में निकल जाएगा। अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 45 डेज ही बचते हैं जो मेन प्रेपरेशन के लिए। 45 डेज में गाइस आपको इतना मतलब करना है कि आपको एक एक चैप्टर को पढ़ना भी है और उसके साथ आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, सो दैट आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। ठीक है, फरवरी का मंथ आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये जो 45 डेज हैं ये आपको सिलेबस कंप्लीशन में लगाने पड़ेंगे। मतलब अगर बात करें तो इसमें से भी निकालें तो 30 डेज में आपको कम से कम एक तो एनपीओ करना है, अगर अकाउंट्स की बात करें तो दूसरा जो चैप्टर करना है पार्टनरशिप के 2 चैप्टर करने हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और साथ में आपको डिबेंचर्स। तो 4 जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये 4 चैप्टर्स आपको कवर करने की कोशिश करनी है 30 डेज में। तो यहां पे आपको अगर बात करें तो 45 डेज भी लगा लें 4 पार्ट में, तो 10 डेज एक चैप्टर के लिए बचते हैं। मतलब 10 डेज आपने एक चैप्टर पे लगाकर उसको फिनिश करना है, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और फिर आप एक मंथ कम से कम 20-22 दिन आप अगर रिवीजन में लगाएंगे, तो मैंने अभी बताया फरवरी का मंथ तो आपका एग्जाम में निकल जाएगा, जो प्री बोर्ड होंगे, कुछ दूसरे एग्जाम आएंगे, स्कूल के कुछ प्रैक्टिकल्स आएंगे, यूटी वगैरह आ जाएंगे, तो उसमें निकल जाएगा। लेकिन ये सिलेबस अगर आपका कंप्लीट होगा तभी आप उस पर फोकस कर सकेंगे। तो थोड़े लेंथी चैप्टर्स हैं और डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पे फास्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी आपको। फोकस आपको चैप्टर बाय चैप्टर करना पड़ेगा और एक चैप्टर को 10 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देना, तभी आपका ये सारा कवर हो पाएगा। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स की बात करें तो एवरेज उसमें भी 10 डेज का ही टाइम निकल के आता है एक चैप्टर के लिए, क्योंकि उसमें नेशनल इनकम काफी लॉन्ग कंसेप्ट्स हैं, उसमें काफी कंसेप्ट्स आते हैं। मैक्रो की बात करें, सर्कुलर फ्लो की बात करें, तो ये जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसमें आपको एक चैप्टर को मतलब एक चैप्टर के मतलब एक यूनिट, जो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में जो एक यूनिट है, जैसे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमी, उसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड है और डिटर्मिनेशन, मतलब 10 डेज आपने एक यूनिट को लगाने हैं। एक यूनिट को 10 डेज लगाएंगे, दूसरे को 10 डेज, फिर तीसरे को 10 डेज, मतलब 30 डेज में
कोशिश करनी है कि ये सिलेबस सारा कवर किया जाए। तो ये हमारी मास्टर स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि 10 डेज हमें फोकस करने हैं एक चैप्टर पर, और जो 30 डेज में पूरा सिलेबस कवर करने के बाद हमें जो 28 दिन है फरवरी के वो मास्टर रिवीजन में लगाने हैं, सो दैट हमारा जो फाइनल पेपर में बैठने से पहले हमारी मास्टर रिवीजन हो सके। इसके अलावा आपको ये जो 20 डेज बनेंगे, ऑलमोस्ट 25 डेज जो फरवरी के बनेंगे, उसमें आपको PYQ पर भी फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी, क्योंकि गाइज ये जो सब्जेक्ट है अब जो सब्जेक्टिव पेपर होना है, इस सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और जो स्ट्रैटेजी आपने जो रेफरेंस बुक ली है उसको कवर करने के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर कवर करना है, PYQ करना है, PYQ के साथ कोई एक सैंपल पेपर पकड़ लेना है और सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। पहला स्ट्रैटेजी है बुक्स में जो चैप्टर्स को खत्म कीजिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कीजिए, फिर आप PYQ पर फोकस करते हुए साथ में सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए। तो इस तरह अगर आप स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे तो मतलब कहने का मतलब पहले 30 डेज आपने लगाने हैं सिलेबस कंप्लीशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करने के। नेक्स्ट जो 20 डेज बचेंगे, 28 डेज 20 डेज जो भी कह सकते हैं फरवरी मंथ, वो आपने PYQ और सैंपल पेपर पर फोकस करना है। इस तरह स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे तो आई होप कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे गाइस। तो यहाँ पे आज का सेशन मैं क्लोज करता हूँ। मैंने आपके साथ एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की, आपके साथ एक्शन प्लान शेयर किया। हमारा भी यहीं पे फोकस यही रहेगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट और अच्छे कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस प्रेजेंट करके आपके लिए कंसेप्ट को इजी वे से प्रेजेंट करूं, और साथ साथ मैं आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चन और PYQ प्लस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो आपको आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। तो यहीं पे सेशन क्लोज करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं आगे की स्ट्रैटेजी बिल्ड करके आपको फर्स्ट वीडियो प्रेजेंट करूंगा आपके इकोनॉमिक्स और अकाउंट सब्जेक्ट से। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।